साथियों, मैं आज फिर से आ गया हूँ आप सबको इंटरटेनमेंट करने के लिए। आज मैं जिस टॉपिक की बात करूँगा, इतिहास के विभिन्न चरणों के बारे में। आखिर हमारा इतिहास क्या है, सारी इतिहास की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है इतिहास के विभिन्न चरण। हमारा जो इतिहास सब्जेक्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरे भाग को आद्य ऐतिहासिक काल के कहा जाता है और तीसरे काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है वो भी 3 भागों में बांटा है। पहला भाग को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जो 25 लाख से 9000 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा भाग जो है मध्य युग पाषाण काल, जो 10 लाख से 40,000 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा उत्तरा पूरा पाषाण काल, जो 40,000 से 9000 BC पूर्व में हुआ था। मैंने यहाँ पे पोस्टर में लगाया है, मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि पूरा पाषाण काल वो भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए, एक निम्न पूर्व पाषाण युग है, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण युग है, तीसरा उच्च पूर्व पाषाण युग है। इसी में हमारा जो है मानव का जो जीवन का आरंभ होता है। तो आइए, अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है जो हम बीते हुए कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। नोट में याद रखिएगा कि हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने इतिहास शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। अब जानिए हेरोडोटस के बारे में कुछ जानकारी, उसके जीवन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेरोडोटस सर्वप्रथम यूनान का रहने वाला था। इतिहास शब्द की रचना सर्वप्रथम इसी ने किया था और यह भूगोल वक्ता भी था, इसे भूगोल की भी जानकारी थी। और संस्कृत में इसका नाम हरिदत्त कहा गया था। रोमन दार्शनिक यानी यात्री सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। अब नोट में याद रखिएगा कि हेरोडोटस ने अपना इतिहास का पहला विषय पेलोपोनेशियन का युद्ध को बनाया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। हमारा इतिहास जो है न 3 स्रोतों से ज्ञात होता है। तो मैंने यहाँ पे पहला जो है साहित्यिक साक्ष्य से, पुरातात्विक साक्ष्य से और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण से। अब मैं बात करता हूँ प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य यानी कि एविडेंस नहीं मिले, इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिसमें कोई प्रूफ ना हो, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा। अब एग्जाम्पल में इसे भी जो मैंने पहले भी बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब मैं बात करता हूँ
आद्य ऐतिहासिक काल की। यह काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मिले साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सके और जिसे से सरलता से ज्ञात किया जाए, तो उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। मतलब इस काल में साक्ष्य था लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, भाषा ही अलग थी, और जिसे सरलता से ज्ञात किया लेकिन ज्ञात कर लिए थे, तो इसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में दो सभ्यता पनपी। ये एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, दूसरा ताम्र घाटी सभ्यता थी। अब मैं आता कहता हूँ ऐतिहासिक काल। यह काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लिखित विवरण मिलता है, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में हमारा एविडेंस मिले, जिसे साक्ष्य में, उसी काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इस काल की शुरुआत 36 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का वैदिक काल बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जन्म का प्रमाण मिलता है। अब मैं हमारी पृथ्वी है, ये कंपटीशन के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक है कि पृथ्वी की रचना कब हुई थी। तो 46 मिलियन एगो यानी कि 86 लाख वर्ष पूर्व। जीवन की उत्पत्ति 3500 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 3500 लाख वर्ष पूर्व। मेसोजोइक युग, डायनासोर यानी स्वर्ण युग 200 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 200 लाख वर्ष पूर्व। स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी? 65 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 65 लाख वर्ष पूर्व। अब पृथ्वी पर प्रथम मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? 30 करोड़ ईयर्स एगो यानी कि 30 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि 30 करोड़ वर्ष पहले। अब मैं बात करता हूँ पहला पूरा पाषाण काल में, जो मैंने भी पहले कह दिया था। और यहाँ पे देखिए पापुल चापर चौमिन, इसको पापल चापिंग का मतलब होता है, पबुल चापर चौमिन का मतलब होता है पत्थर युग, आग का आविष्कार। ये सब जो है निम्न पूर्व पाषाण युग में हुआ था। अब मैं कुछ हुआ था उसकी चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन पहले हम समझा देता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट में AIC मैंने लिख लिया है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट रूसफुट ने पल्लवम, मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। नोट में याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत के द्वारा कार्य करते हैं। और जानिए, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट रूस ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में पूर्व स्थानीय का भूविज्ञान संबंध सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ पूरा पाषाण काल, शिकार एवं खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा था, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि पूरा पाषाण काल आखिर होता है क्या। पूरा पाषाण काल प्राचीन पत्थर काल के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यह युग 25 लाख ईसा पूर्व यानी BC की बात है। इस युग में मानव पत्थर का प्रयोग करता था, क्योंकि इस युग में अस्त्र नहीं था, इसका कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए वह पत्थर का प्रयोग करता है। पुरातत्वों के खोज करने के बाद पता चला कि उस काल को प्राचीन काल से जुड़ा हुआ था और वह पूरा पाषाण काल पत्थर काल का नाम दिया गया। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत प्रमाण द्वितीय हिम परिवर्तन यानी कि हिम युग भी इस काल को दिया गया।
ग्लेशियर का पठार यानी कि बर्फ का टुकड़ा काल की परतों के प्राप्त पत्थर के उपकरण से मिलता है, जिस काल को 25 लाख ईसा पूर्व यानी कि BC बताया गया है। आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उसके पास निश्चित घरों का आवास भी नहीं था, हालांकि जानवरों का भय बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन भी नहीं था। उसे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और कंदमूल, फल एवं सब्जियों के द्वारा खाद्य संग्रहों पर जीवन व्यतीत किया करते थे। पूरा पाषाण युग को मानवीय व जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण युग का जलवायु परिवर्तन जो मैंने निम्न पूर्व पाषाण युग पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पे मध्य पूर्व पाषाण युग, फिर उच्च पाषाण युग, निम्न पाषाण युग जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। यह युग लगभग 25 लाख से 1 लाख BC का था। नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज, यह युग 1 लाख से 4000 BC का था। उसके बाद उत्तर या उच्च पाषाण युग अपर पैलियोलिथिक एज, यह युग लगभग 4000 से 1000 BC का था। अब उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को क्रोन उपकरण, हस्त कुठार, खंदक एवं बिहारिनी काल कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण को पलक उपकरण काल भी कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल को दक्षिणी एवं प्राचीनी उपकरण काल भी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ, नोट में याद रखिएगा। हिमनद युग का प्रारंभ यानी कि 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व BC में हुआ था। प्रथम हिम का नदी युग जावा मानव 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय हिम का नदी युग जिसे स्पीकिंग मानव यानी कि द्वितीय हिम युग में आदमी बोलना सीखा। स्पीकिंग से ही पता चलता है कि आदमी बोलना सीखा, जो 1,20,000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। यहीं से 1,20,000 वर्ष पूर्व से ही मानव बोलना सीखा था। अब मैं बात करता हूँ नंबर 4, 3 बता दिया, चौथा की बात करता हूँ। तृतीय हिम नदी युग जिसे निएंडरथल मानव 50,000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। 5वां नंबर चतुर्थ हिम नदी का युग क्रो-मैग्नान मानव जिसे 2500 वर्ष ईसा पूर्व BC में हुआ था। उत्तर हिम नदी युग जिसे उत्तर पाषाण काल 10,000 वर्ष ईसा पूर्व BC में हुआ था। तो साथियों, इस प्रकार थी जानकारी। अब मैं जो है महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ। इस युग को शिकार व खाद्य युग भी कहा जाता था। इस युग के प्रथम खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फूड था। प्रथम ज्ञात मानव हेमोनिडस जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया गया था। हेमोनिडस मानव की आवास वृक्षों पर
होता था। हिम नदी युग का प्रारंभ नियंत्रण मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया का आरंभ, भाषा की उत्पत्ति का निर्माण की खोज और आवास गुफा में हुआ करता था, और हिम नदी का युग अंत का इसी युग में हुआ था, और आग का भी आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे युग हुआ अंत भी हुआ, युग का अंत हुआ और मानव अपनी अपनी सभ्यता में विकास हो गया, होते रहे। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई आज इतिहास के बारे में जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह जानकारी लेके आते रहूँगा। और आज मैं एक दिन में आज मैं 4-5 दिन इसी टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, पढ़ाऊँगा।